सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में हमने जो पुस्तक का चयन किया है वह है गीता। आज हम जानेंगे कि गीता की रचना कैसे और क्यों हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता दूसरी पुस्तकों की तरह कोई अलग पुस्तक नहीं है। यह महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा इसमें कोई कहानी भी नहीं है। यह तो भारतीय दर्शन का एक उपदेश है, पर क्योंकि इसकी रचना की अपनी एक वजह है, जिसकी एक कहानी है, इसीलिए हमने इस पुस्तक को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तो आपको मालूम ही होगा कि महाभारत की लड़ाई दो सौतेले भाइयों के परिवार के बच्चों की लड़ाई है, धृतराष्ट्र और पांडु के बच्चों की। जब गंगा ने राजा शांतनु के 7 बेटे बिना किसी कारण के गंगा नदी में डुबो दिए और राजा शांतनु अपनी शर्त के अनुसार उनसे कुछ ना पूछ सके तो बहुत दुखी हुए। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तब उसको भी गंगा नदी में डुबोने चली तो राजा शांतनु से ना रहा गया और उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि वह उनके पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अपनी शर्त के अनुसार उन्होंने राजा को अपने और वसुओं के श्राप की कहानी सुनाई और देवव्रत को लेकर धरती छोड़कर चली गई। जब देवव्रत जवान हो गए, पढ़ लिख गए तो वह उनको राजा के पास छोड़ गए। राजा ने तुरंत उनको युवराज घोषित कर दिया। एक दिन उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनका मन उनसे शादी करने लगा। वे सत्यवती से शादी करना तो चाहते थे, पर वे अपने और गंगा के बड़े बेटे देवदत्त के युवराज के अधिकार को छीनना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे दुखी रहने लगे। देवव्रत ने इसके लिए त्याग किया और शादी ना करने की कसम खाई। सत्यवती को अपनी माँ के रूप में घर ले आए। सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद छोटी उम्र में ही एक लड़ाई में मारे गए, सो विचित्रवीर को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। उन दोनों के एक एक बेटा था। अंबिका के अंधे धृतराष्ट्र और अंबालिका के बीमार पांडु। धृतराष्ट्र को उनके अंधे होने की वजह से राजा नहीं बनाया गया तो बचे पांडु, उनको ही राजा बना दिया गया, पर वह भी जल्दी ही अपने 5 बेटों को छोड़कर मर गए। उनके मरने की भी एक वजह थी। पांडु बहुत अच्छा शब्द वेदी बाण चलाते थे, पर एक बार उनके शब्द वेदी बाण से उनसे एक ऋषि की हत्या हो गई। मरते समय उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि क्योंकि पांडु ने उनको उस दशा में मारा था जब वे अपनी पत्नी के साथ थे, तो वह भी तभी मरेंगे जब वे अपनी पत्नी के साथ होंगे। पांडु ने कहा कि इस पाप का प्रायश्चित तो उनको करना ही पड़ेगा। भीष्म जी, विदुर जी और दूसरे कई पंडितों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि यह तो एक दुर्घटना थी, तो तुम राजा हो तो इसके प्रायश्चित से तुमको कोई ज़रूरत नहीं, पर वह नहीं माने। धृतराष्ट्र को अपना राज्य देकर वन चले गए। वहाँ देवताओं द्वारा उनके 5 बेटे हुए, जो पांडु के बेटे होने की वजह से पांडव कहलाए। देवताओं के बेटे होने की वजह से वे सब अपने अपने धर्म का पालन करने वाले थे। एक बार पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ थे तो उस ऋषि के श्राप की वजह से वह वहीं मर गए। उधर धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जो कौरव कहलाए और एक बेटी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन था, जो बहुत घमंडी और अत्याचारी था। अब कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। धृतराष्ट्र क्योंकि बड़े थे और राजा उन्हीं को बनना चाहिए था, पर क्योंकि उनको उनके अंधे होने की वजह से राजा नहीं बनाया गया था, इसीलिए वह अपना राजा बनने के मौके को खोने का जिम्मेदार अपने अंधे होने को ठहराते थे। दूसरे वह बड़े थे, उनकी शादी भी पहले हुई थी, सो वह सोचते थे कि अगर उनका बेटा पांडु के बेटे से बड़ा हो
तो कम से कम उनका बेटा ही राजा बन जाए, पर इस तरह से वह अपना खोया हुआ राज्य वापस पालेंगे। पर ऐसा भी नहीं हो सका। उधर पांडु के एक भी नहीं बल्कि दो दो बेटे धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन से बड़े थे। इसके अलावा विचित्र वीर के बाद भी तो पांडु ही राजा बने थे, पर धृतराष्ट्र का कहना था कि क्योंकि पांडु ने वह राज्य उनको दे दिया था, इसीलिए अब राजा वह हैं और उनके बाद उनके बेटे को ही राजा होना चाहिए। सो दो समूह थे, एक तो धृतराष्ट्र और उनके बेटे दुर्योधन का, जो यह समझता था कि राजा के सबसे बड़े बेटे होने को ही राजा होना चाहिए, और दूसरा समूह था भीष्म और विदुर जी का, जो यह समझता था कि किसी लायक बेटे को राजा होना चाहिए, अत्याचारी को नहीं। इस पसोपेश में धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन पांडु के बेटों से बहुत जलता था, क्योंकि वह समझता था कि कुरुवंश के बड़े बेटे का बड़ा बेटा होने के नाते राजा उसी को बनना चाहिए। उसने पांडवों को मारने की भी कई बार कोशिश की, पर नहीं मार पाया, बल्कि उन घटनाओं के बाद पांडव और ज़्यादा ताकतवर हो गए। इससे दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ और मामा शकुनी के साथ मिलकर उनके साथ जुआ खेला, जिसमें उसने उनको 2 बार हरा दिया। जुए में पहली बार हारने पर तो उसने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण भी किया। इस समय भीष्म ने कसम खाई थी कि धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मार देगा और उनकी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। दूसरे बार के जुए की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 साल वन में रहना है और 1 साल छिपकर रहना था कि कोई उनको पहचान ना पाए। यह वनवास पूरा होने पर वह उनको उनका राज्य वापस कर देगा, पर अगर इस 1 साल के बीच में वे पहचान लिए गए तो उनको फिर से 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। पर जब पांडवों ने 13 साल का वनवास पूरा हो गया, तब भी दुर्योधन ने उनको वापस नहीं किया, बल्कि उनको लड़ाई के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि वनवास पूरा होने के बाद भी दुर्योधन उनको राज्य नहीं देगा। सो इस 13 साल के वनवास के बीच उन्होंने उस लड़ाई के लिए अर्जुन को तैयार किया। वह स्वर्ग जाकर देवीय अस्त्र शस्त्र ले आया। जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। वनवास खत्म होने के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं दिया और लड़ाई तय हो गई। पर जब दोनों सेनाएं लड़ाई के मैदान में इकट्ठा हुईं और अर्जुन ने अपने दुश्मन की सेना को देखा तो उनको मोह हो गया। वे अपना धनुष रथ में रख नीचे डालकर यह कहकर बैठ गए कि मैं यह लड़ाई नहीं लड़ूंगा। श्री कृष्ण उनके सारथी थे। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया, जिसमें उनको उनका कर्तव्य बताया। अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने हथियार ना डाले होते तो श्री कृष्ण को उन्हें गीता का उपदेश देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हम लोग बहुत सी उपयोगी बातों को जानने से रह जाते। आज यही गीता संसार के बहुत देशों में पढ़ी जाती है। लोग इसको हिंदू धर्म की किताब नहीं मानते, बल्कि जीवन दर्शन मानते हैं। इसीलिए 150 से भी ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। यह थी श्रीमद् गीता के नाम से मशहूर है। भगवत माने भगवान और गीता माने गीत, क्योंकि यह भगवान के खुद के मुंह से निकली है, इसीलिए इसको भगवान का गीत भी कहते हैं। तो ये गीता इसीलिए कही गई। लड़ाई के मैदान में अगर अर्जुन का मोह नहीं होता तो वह हथियार फेंक कर नहीं बैठ जाता, तो गीता का शायद जन्म ही नहीं होता। इस सब को पढ़कर क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि इसको कहाँ किसने सुना? तुम कहोगे यह तो साफ है कि इसे श्री कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। तुमने ठीक कहा, पर ऐसा नहीं है। इसे केवल अर्जुन ने ही नहीं सुना। तो आप पूछेंगे फिर वहाँ और कौन थे इसे सुनने के लिए? धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए वे लड़ाई को मैदान देख नहीं सकते थे। लड़ाई शुरू होने से पहले महर्षि वेद व्यास जी ने उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्या वह लड़ाई देखने के लिए दिव्य दृष्टि लेना चाहते हैं, पर धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। फिर भी व्यास जी जानते थे कि वह जरूर उस लड़ाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह उनके सारथी संजय को वह दृष्टि देकर चले गए। फिर भी धृतराष्ट्र ने 10 दिन तक
वहाँ का हाल जानने की इच्छा प्रकट नहीं की। उन्हें विश्वास था कि इस युद्ध में उनका पुत्र दुर्योधन ही जीतेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र को मालूम था कि जब भीष्म जिंदा ना हो तो जब तक भीष्म जिंदा हैं ना तो कोई उनके बेटों को हरा सकता है और ना कोई उनको मार सकता है। पर जब 10वें दिन लड़ाई के मैदान से यह समाचार आया कि भीष्म जी घायल हो गए हैं, तब धृतराष्ट्र के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने संजय से वहाँ का हाल बताने के लिए कहा। इसीलिए संजय ने यह गीता सुनी। तो दूसरा आदमी संजय था जिसने वह गीता सुनी। इस बार दूसरे नंबर के पांडव भीम के रास्ते में हनुमान जी मिल गए। तो भीम ने बड़े भाई होने के नाते उन्होंने भीम से कोई वर मांगने के लिए कहा। तो भीम ने कहा, हमारी एक लड़ाई होने वाली है, आप उस लड़ाई में हमारा साथ दें। हनुमान जी ने कहा, जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो तुमको किसी दूसरे के साथ की ज़रूरत ही नहीं। पर फिर भी जब तुमने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर रहूँगा। मैं अर्जुन के रथ के झंडे पर बैठूंगा और उसके रथ का झंडा युद्ध के मैदान में सबसे ऊंचा रखूंगा, ताकि सब लोग उसे देख सकें और उसके रथ को युद्ध के मैदान में बिना किसी रोक टोक के इधर से उधर जाने में सहायता करूंगा। इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता कही, तब हनुमान जी उनके रथ के झंडे पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी गीता सुनी। इस तरह हनुमान जी तीसरे आदमी थे जिन्होंने गीता सुनी। यह गीता महर्षि वेदव्यास जी ने भी सुनी और सुनकर महाभारत लिखी। इस तरह केवल 4 लोगों ने गीता सुनी, अर्जुन ने, संजय ने, हनुमान जी ने और वेदव्यास जी ने, और इसीलिए गीता लिखी गई। ये थी हमारी पुस्तक गीता की विषय में कहानी। अब मिलते हैं किसी अन्य पुस्तक के विषय में। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।